नमस्ते बच्चों, वेलकम टू द जीरो अकेडमी बाय लखन सर. लर्न एवरीथिंग फ्रॉम जीरो. Hello dear student. Today we are going to start the NCERT exercise 3.1 and the topic is pair of linear equations. इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो लैंग्वेज क्वेश्चन है इसके ग्राफ बनाएंगे. और कैसे बनते हैं ध्यान से देखना. तो इससे पहले हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर, इस एक्सरसाइज के अंदर जो हमें बोला गया है, जो भी आपके सामने सिचुएशन देगा, जो क्वेश्चन आपको देगा, उसके अंदर आपको एक उसको एल्जेब्रिकली फॉर्म में लिखना है और दूसरा उसे ग्राफिकल फॉर्म में बनाना है. तो ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ तो बनाना बहुत आसान हो जाएगा, वो मैं आपको सिखा चुका हूँ ग्राफ कैसे बनाते हैं. अगर आपको नहीं आता है तो इसके प्रीवियसली वीडियोस को आप चेकआउट कर लीजिए. एल्जेब्रिकली इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है वो ध्यान से देखिए. इन दिस क्वेश्चन आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर. जैसे यहाँ देखिए, ये एक आफ्ताब है यहाँ पर, और इसने अपनी डॉटर से क्या कहा, 7 ईयर अगो. एक चीज़ ध्यान रखना, अगो वर्ड जहाँ पर भी आ जाए याद रखना वो बात पास्ट की कर रहा है. पास्ट मतलब पीछे, जो टाइम बीत चुका है उसकी बात कर रहा है. 7 ईयर अगो 7 साल पहले की बात कर रहा है. आई वॉज 7 टाइम्स. जहाँ भी टाइम्स वर्ड आता है आपको याद रखना है, उसका मतलब होता है आपको हमेशा मल्टीप्लाई करना होता है किसी भी डिजिट को. क्या करना होता है, मल्टीप्लाई. किसको कैसे करना है वो ध्यान से देखेंगे अभी. तो ये बोल रहा है कि 7 ईयर अगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन. उस टाइम तुम जितने साल की थी मैं तुमसे 7 टाइम्स ज़्यादा था. ये क्वेश्चन बोल रहा है. अब नेक्स्ट देखिए, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ. अभी से 3 साल की बात कर रहा है. कब, आई शेल बी. शेल वर्ड किसके लिए होता है बेटा, याद करो, फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं हम लोग. किसकी बात कर रहे हैं, फ्यूचर, आने वाले समय की. आई शेल बी 3 टाइम्स, वापस मल्टीप्लाई करना है. किससे, 3 से. देखो किससे कैसे क्या करते हैं. एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद मेरी एज तुम्हारी एज की 3 टाइम्स हो जाएगी. फिर आगे बोला है इसमें, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली. तो सबसे पहले क्या करना है, इसका कॉन्सेप्ट समझना है. क्या करेंगे हम लोग, कॉन्सेप्ट. उसके बाद हम लोग इसको प्रॉपर लिखेंगे कि एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो बोर्ड में कैसे लिखा जाता है. ठीक है. तो देखिए, जब भी क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर ये प्रेजेंट टाइम मान लिया मैंने. दिस इज द प्रेजेंट. मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ मैंने कर दिया ये पास्ट, जो समय बीत गया है, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ दैट इज फ्यूचर. ठीक है ना. फ्यूचर यहाँ लिखेंगे, पास्ट यहाँ लिखेंगे, और प्रेजेंट जो है वो ये चल ही रहा है. मान लेते हैं कि आफ्ताब जो है उसकी अभी एट प्रेजेंट टाइम एज कितनी है. अभी मान लेते हैं इसकी एट प्रेजेंट टाइम एज एक्स ईयर है. तो उसकी डॉटर की क्या माने हम, वाई ईयर मान लेते हैं. ठीक है ना. तो आफ्ताब की एक्स मान ली, उसके डॉटर की वाई मान ली. अब क्या करना है, इसने बोला 7 ईयर अगो, 7 साल पहले. अगर मैं कहूँ कि आप में से जो भी बच्चे हैं अभी 10th क्लास में, ऑन एन एवरेज आपकी एज अभी 14 या 15 ईयर होगी. मैं अगर आपसे कहूँ कि आज से 7 साल पहले आप कितने साल के थे, 7 साल पहले, तो आप क्या करोगे, अपनी एज में से 7 ईयर क्या कर दोगे, कम कर दोगे. तो इसने बोला कि 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन. तुम उस टाइम जितने साल की थी, मेरी एज तुम्हारे टाइम तुमसे 7 टाइम्स ज़्यादा थी. बहुत ध्यान से देखना. अब यहाँ क्या करेंगे, चलिए 7 साल पहले चलते हैं. तो 7 ईयर बिफोर इसकी एज कितनी हो जाएगी, यहाँ पर तो हो जाएगी, अभी जो प्रेजेंट है उसमें से मैं 7 माइनस कर दूँ तो इसकी डॉटर की भी कितनी हो जाएगी, जो अभी हैं उसमें से क्या करना है, 7 माइनस करना है. आगे समझ में. और ये बोल रहा है कि मेरी एज, आफ्ताब ने क्या बोला, मेरी एज तुमसे 7 टाइम्स ज़्यादा थी. तुमसे 7 टाइम्स, यानी इसकी एज 7 टाइम्स ज़्यादा थी. तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम हमेशा, इक्वेशन को इक्वल टू का साइन लगाएंगे. तो इक्वल टू का साइन लगाने के बाद में क्या करते हैं, अगर आफ्ताब ने बोला कि मेरी एज तुमसे 7 टाइम्स ज़्यादा थी तो इसकी रिवर्स, इसकी एज को 7 से मल्टीप्लाई कर दो. तो यहाँ 7 लिख दिया जाएगा. ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी. इसको आगे सॉल्व करके आप लिख सकते हैं. ठीक है, समझ में आया. अब नहीं आया, एक बार फिर से इस तरफ वाले में देखिए, फ्यूचर में, अभी और समझ में आ जाएगा. आगे बोल रहा है ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद. अभी अगर आप 15 ईयर के हैं तो 3 साल बाद कितने हो जाएंगे, अपनी एज में 3 ईयर ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 18. तो 3 साल बाद कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस 3. तो इसकी डॉटर कितनी हो जाएगी, y प्लस 3. आ गया समझ में. अब दोनों को इक्वल करना है. तो क्या बोल रहा है ये कि आई शेल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी. जितने तुम ईयर की होगी उससे 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाऊंगा. तो क्या करना है, डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई करना है.
ये याद रखना है कि जो बोलता है ना, जैसे यहाँ आफ्ताब ने बोला कि मैं तुमसे 7 टाइम्स ज़्यादा हो जाऊँगा, तो डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई करो। ये बोला कि मैं तुमसे 3 ईयर्स ज़्यादा हो जाऊँगा, मैं हो जाऊँगा, तो डॉटर की एज को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपकी दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन यहाँ फॉर्म हो जाएगी, एक इक्वेशन यहाँ फॉर्म हो जाएगी। बस अब इसके बाद तो आपको इक्वेशन बनानी है, मल्टीप्लाई करके प्रॉपर इक्वेशन लिख देनी है। आ गया नहीं आया समझ में? क्लियर? अब एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ लिखिए सोल्यूशन, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू x ईयर, तो उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज को क्या मान लेता हूँ मैं, y ईयर, ठीक है ना। आप प्रॉपर लैंग्वेज लिखें अच्छे से। अब पहली सिचुएशन क्या बोल रहा है, 7 ईयर अगो, 7 साल पहले। अब 7 साल पहले बताओ मुझे आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब्स एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 ईयर। तो डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा y माइनस 7 ईयर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब दोनों को क्या करना है, आपको इक्वल करना है, तो हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल्स टू y माइनस 7, और मल्टीप्लाई किसका किया देखो 7 से, और किसको करना है, डॉटर की एज को मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ हो जाएगा 7। आ गया नहीं आ गया? अब आप इसको प्रॉपर सोल्व करेंगे, 7 को अंदर मल्टीप्लाई वगैरह कर कुरा के जब आप इसको प्रॉपर सोल्व करेंगे, देन योर सोल्यूशन, जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, देखो ध्यान से, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस में 42, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर और नॉट? समझ में आ गया आपको अच्छे से? मेंशन दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आ गया? चलिए अब देखिए नेक्स्ट केस, 3 ईयर, क्या बोल रहा है आगे, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। अब 3 साल की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ लिख देते हैं आफ्टर 3 ईयर। अब बताओ आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब्स एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब की एज, तो ये हो जाएगा x प्लस 3। फ्यूचर में जब भी बात करते हैं फ्यूचर की ना, तो इसमें क्या करते हैं, एज में प्लस कर देंगे, और पास्ट की बात करेंगे तो माइनस कर देंगे। आ गया समझ में? तो उसकी डॉटर की एज बताओ कितनी हो जाएगी, डॉटर एज कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जब आप इसको इक्वल करोगे तो क्या करोगे आप, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू y प्लस 3, और इसने बोला है, क्या बोला है कि मेरी एज आई शेल बी 3 टाइम्स, मैं 3 टाइम्स हो जाऊंगा, मैं 3 टाइम हो जाऊंगा, तो 3 को मल्टीप्लाई करना उसके अपोजिट, यानी कि डॉटर की एज को। जब आप इस इक्वेशन को प्रॉपर सोल्व करेंगे तो आपकी प्रॉपर इक्वेशन बनेगी x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? तो आपकी दोनों इक्वेशन में प्रॉपर लिख देता हूं यहाँ पे। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आपको रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली वाला जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। ये आपका इस तरीके से। अब आपको बताना है कि ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसका ग्राफ कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन आपके फर्स्ट हो जाएगी x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस में 42। चलिए स्टार्ट करते हैं। वही प्रोसेस जो आपको करना है, पहला x को 0 रखना है, फिर उसके बाद में y को 0 रखना है। ठीक है ना। तो चलिए इफ़ x इज इक्वल्स टू 0 कर दिया जाए, ठीक है, तो y कितना हो जाएगा बताइए। y इज इक्वल्स टू सोल्व करो आप आराम से। तो अगर आपका x 0 हो जाएगा ना, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 नीचे चला जाएगा, तो y कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपका कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा आपका 0,6, ये पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब बात करते हैं इफ़ y इज इक्वल्स टू 0 कर दिया जाए तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 42। बहुत ज़्यादा बड़ी डिजिट आ गई है आपकी। आप चाहें तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं इस डिजिट को कैंसिल कर दूंगा। ठीक है ना, क्योंकि माइनस 42 को रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा बहुत बड़ा हो जाएगा, स्केलिंग वगैरह करना, तो मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, तो मैं दूसरी वैल्यू को अज्यूम करूँगा। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं अपन। ये गया। अब आप अलग से कोई वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग। तो हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल्स टू 7y माइनस 42। ये माइनस के 7y इस तरफ भेजोगे तो माइनस प्लस में हो जाएगा, और 42 तो है जो है ये। अब यहाँ रखते जाइए इफ़ y इज इक्वल्स टू, आप कुछ भी सोचिए, तो 1 2 3 4 कुछ भी सोचिए। मैं ऐसी वैल्यू सोच रहा हूँ ताकि अपना क्वेश्चन ईजिली हो जाए, तो मैं y को 5 रख देता हूँ। तो अब बताइए x कितना हो जाएगा, सॉल्व करके खुद चेकआउट कर लीजिए।
अगर y आपका 5 है तो x आपका क्या हो जाएगा, तो ये 7 इंटू 5 35, 35 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, -7। तो आपका अगला कोऑर्डिनेट बन जाएगा -7,5। ठीक है ना। नेक्स्ट इफ y इज इक्वल्स टू, अब रखिए आप 7 रख दीजिए, तो x कितना आ जाएगा आपका, तो y को अगर आपने 7 रखा, 7 इंटू 7 कितना हो जाएगा 49, 49 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7, तो यहाँ भी हो जाएगा 7,7। ये आपके तीनों कोऑर्डिनेट्स बन चुके हैं। अब इसके बाद आपका प्रोसेस आपको पता ही है, क्या करना होता है, टेबल बनानी होती है। ये रही आपकी टेबल, ये हो जाएगा आपका x, दूसरा हो जाएगा आपका y। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपका ये हो जाएगा 0,6, दूसरा कोऑर्डिनेट कहाँ चला गया, ये हो जाएगा -7,5 और तीसरा हो जाएगा 7,7। क्लियर, समझ में आ गया। अब चलते हैं अगले इक्वेशन के लिए। तो देखिए ये फर्स्ट का हो गया, सेकेंड वाला हो जाएगा आपका x - 3y इज इक्वल्स टू 6। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, इफ़ x इज इक्वल्स टू 0, x को सबसे पहला काम 0 कर दो, तो y कितना हो जाएगा, अब देखो ये x पूरा 0 हो जाएगा ना, तो ये -3 नीचे आ जाएगा तो y कितना हो जाएगा -2। तो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे 0, -2। अगर आपको ये पॉइंट्स निकालने में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि उससे पहले मैंने काफ़ी अच्छे से 6 to 7 ग्राफ बताए हैं। इनके अलावा ग्राफ आपके एग्जामिनेशन में नहीं आते और नहीं इससे ज़्यादा आपके ग्राफ बनते हैं। क्लियर। सेकेंड हो जाएगा आपका, इफ़ y इज इक्वल्स टू 0 कर दिया जाए, तो y को 0 कर दिया जाए तो x कितना हो जाएगा आपका, तो ये पूरा y 0 हो जाएगा तो x कितना आ जाएगा आपका 6। तो कोऑर्डिनेट बन जाएगा 6,0। अब अगला अगर आपको निकालना है तो थोड़ी सी इक्वेशन को चेंज करेंगे, ये हो जाएगा x इक्वल टू 6 + 3y हो जाएगा। ठीक है ना, ये इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा। तो यहाँ पर अब देखिए वैल्यू रख दीजिए, y इज इक्वल्स टू, आप कुछ भी रखिए, 1 भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 रखिए, 2 रखिए, जो भी आपको रखना है। ठीक है ना। तो यहाँ y इज इक्वल्स टू मैं एक काम कर देता हूँ, कन्वेंशनली 1 -1 कुछ भी रख दीजिए। तो यहाँ मैंने कर दिया -1, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 6 - 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना 3 हो जाएगा। तो आपका पॉइंट बन जाएगा 3, -1। बोलो कोई प्रॉब्लम। अब टेबल के अंदर इन पॉइंट्स को रखना है, तो ये आपकी टेबल हो जाएगी, ये x y हो जाएगा। पहला पॉइंट ये रहा आपका 0, -2, दूसरा पॉइंट हो जाएगा 6,0 एंड थर्ड पॉइंट हो जाएगा 3, -1। अब इसका ग्राफ बनाना है, तो चलिए जल्दी से इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो बच्चों ये रहे आपके सामने पॉइंट्स, अब इनका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करना बहुत इजी, अब तो आ गया होगा आपको ऑलमोस्ट सारे ग्राफ प्लॉट करना। तो चलिए नेम मेंशन कर देता हूँ, ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये C कर देते हैं। इसे P, इसे Q एंड इसे R कर देते हैं। चलिए सबसे पहले पॉइंट A 0, 6, x पे 0, x 0 कहाँ हो जाएगा, और y 6 कहाँ हो जाएगा, 6 तो चलेगा ऊपर की तरफ, और x 0 इस पूरी इक्वेशन के ऊपर पूरा जो एक्सेस है y इस पे 0 ही रहता है, तो आपका पॉइंट प्लॉट हो जाएगा इस जगह पे। ठीक है ना, ये आपका फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा A। पॉइंट B -7 और 5, x -7 इस तरफ चलना है और y जो है वो 5 है, किस तरफ चलना है, ऊपर की तरफ चलना है। तो -7 कहाँ है, ये रहा, और 5 कहाँ है आपका, 5 ये रहा। तो इन दोनों के म्यूचुअल जो पॉइंट बनेगा वो आपका यहाँ पर इस जगह पे बनेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे पॉइंट B। नेक्स्ट पॉइंट है x भी 7 और y भी 7 है, तो x 7 किस तरफ है, इस तरफ, y 7 किस तरफ है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आपको पॉइंट बनाना है, तो ये आपका पॉइंट बन जाएगा इस जगह पे। अच्छे से देखें, ये पॉइंट हो जाएगा आपका C। बोलो कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या करना है, इनको ज्वाइन कर दीजिए। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये आपकी लाइन कंप्लीट गई, ये आगे तक बढ़ा दी, ये लाइन ऐसे हो जाएगी। इस लाइन को थोड़ा सा पीछे की तरफ मैं बढ़ा देता हूँ और आप इन पॉइंट्स को मेंशन कर दीजिए। ये हो जाएगा -7,5 एंड पॉइंट जो A है वो हो जाएगा आपका 0,6 एंड पॉइंट जो C है वो हो जाएगा आपका 7,7। इक्वेशन भी ज़रूर मेंशन करना है, x - 7y इज इक्वल्स टू -42। स्केलिंग करने की अभी ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने कोई वैल्यूज़ को चेंज किया नहीं है। ठीक है ना, जो 1 2 3 4 है वही रखे अपन ने। अगला हम ग्राफ प्लॉट करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन का, x - 3y इज इक्वल्स टू 6 का। तो फर्स्ट पॉइंट आपका हो जाएगा 0 और -2, तो y -2 कहाँ है, नीचे की तरफ आपको चलना है, और आपका जो x है वो 0 है, तो ये रहा आपका पॉइंट। ठीक है ना, पॉइंट को नाम देंगे हम P, जिसको लिखेंगे 0, -2। सेकंड पॉइंट हो जाएगा x 6 है, y 0 है, x 6 किस तरफ चलना है, इधर की तरफ चलना है, और y 0 ये रहा आपका दूसरा पॉइंट। इस पॉइंट को नाम दे दीजिए आप चाहें तो Q, और ये हो जाएगा 6,0। जो अगला पॉइंट है वो हो जाएगा 3 और -1, 3 किधर है, इस तरफ चलना है, -1 नीचे की तरफ आना है, तो आपका पॉइंट बनेगा इस जगह पे, यहाँ पे, और इस पॉइंट को नाम देंगे हम R, और इसके पॉइंट्स हम लिखेंगे 3, -1। अब मैं जो एक्स्ट्रा है उसे इरेज कर देता हूँ
एंड अब जो आपकी प्लॉटिंग हो जाएगी ग्राफ की वो हो जाएगी, ये देखो ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो इस तरीके से जाने चाहिए, ये हो जाएगा। इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ मैं बढ़ा देता हूँ, ये हो जाएगा। इक्वेशन को हम मेंशन करेंगे x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये आपकी कंप्लीट ग्राफ की प्लॉटिंग हो गई है। क्लियर, समझ में आ गया? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बेट्स। एक कोच है क्रिकेट टीम का जिसने कितने 3 बेट्स एंड 6 बॉल्स परचेज करी, 3 बेट और 6 बॉल, ठीक है ना, फॉर 3,900 रुपीज़। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ बना देंगे इसकी। फिर उसके बाद में क्या किया, लेटर शी बाइज अनदर बेट। उसके बाद में उसने एक और बेट परचेज किया एंड 2 मोर बॉल्स, और 2 और बोले उसने परचेज करे ऑफ द सेम काइंड, उसी टाइप की, और उसने उस टाइम पे कितना किया 1,300 रुपीज़, ठीक है ना। तो आगे बोल रहा है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली, ठीक है ना। बहुत ईजी है, चलिए कॉन्सेप्ट समझ लीजिए इसका कॉन्सेप्ट। चलिए सबसे पहले बोल रहा है 3 बेट्स, आपके सामने 3 बेट दिखाई दे रहे हैं, ये हो गए 3 बेट्स एंड 6 बॉल, ये 6 बॉल, जिसके लिए उसने कॉस्ट इन सबको परचेज किया, तो उसने कॉस्ट कितनी पे करी 3,900 रुपीज़, ये कॉस्ट उसने पे करी, ठीक है ना। तो दिस इज द कॉस्ट, ये क्या हो जाएगी आपकी कॉस्ट। अब देखो 3 बेट, मतलब अगर एक बेट को उसने किसी न किसी रुपए में तो खरीदा होगा ना, मतलब 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़, कुछ तो खरीदा होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मान लेता हूँ कि भाई जो सिंगल बेट है ना, कॉस्ट ऑफ 1 बेट, एक बेट की कॉस्ट को मैं मान लेता हूँ x रुपीज़। क्या मान लिया मैंने, x रुपीज़ मान लिया। तो इसी तरीके से जो आपकी कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, एक बॉल की कॉस्ट को मैंने क्या मान लिया y रुपीज़। तो आप लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में ऐसे ही प्रॉपर लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ 1 बेट इज x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज y रुपीज़। तो अगर एक बेट की कॉस्ट अगर x रुपीज़ है तो 3 बेट खरीदे तो कितना हो जाएगा आपका 3 × x, बिल्कुल परफेक्ट, प्लस एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज y रुपीज़, एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज़ है, तो 6 बॉल आपने परचेज की, कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। समझ में नहीं आया तो एक बार ऐसे भी यह सोच सकते हो, अगर आपने एक बेट अगर 100 रुपीज़ का खरीदा तो 3 बेट कितने में खरीदोगे 3 × 100 दैट इज 300 रुपीज़। ऐसे ही 1 बॉल अगर आप परचेज करने जाते हो तो 50 रुपीज़ देते हो, अगर आप 60 रुपीज़ की अगर एक बॉल आती है, और अगर आपने 6 बॉल परचेज करी तो उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, तो ये टोटल कॉस्ट कितनी पे करी उसने 3,900, ये आपकी पहली इक्वेशन बन जाएगी। इजी है। चलिए सेकंड इक्वेशन क्या बोला, शी बाइज अनदर बेट। अनदर बेट से मतलब हो गया यहाँ पे वो केवल एक बेट की बात कर रहा है, ठीक है ना, एक और बेट परचेज किया एंड 2 मोर बॉल्स, एक बेट और 2 और बॉल परचेज करी उसने। तो 1 बेट की कॉस्ट कितनी है अपन ने ली थी x रुपीज़, प्लस ये प्लस और 2 बॉल, तो एक बॉल की कॉस्ट को अपन ने क्या बोला था y बोला था ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल टू कितनी कॉस्ट पे करी उसने 31300 रुपीज़। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसको प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बेट इज इक्वल टू x, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज y। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी, यहाँ लिख देता हूँ मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर उसके बाद में वापस सेकेंड सिचुएशन के लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये दोनों इक्वेशन बन जाएगी। अब इसका ग्राफ आपको प्लॉट करना है, बहुत इजी इसका ग्राफ प्लॉट करना। तो चलिए इक्वेशन लिख लेते हैं पहले, 3x + 6y इज इक्वल टू 3,900। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले x को 0 रखना है, फिर y निकालना है। तो x को 0 रख के अगर आप y निकालोगे तो यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाएगी, देखो x को अगर आप 0 रखोगे ना, x इज इक्वल टू 0 कर दिया तो y कितना हो जाएगा आपका, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो y कितना हो जाएगा 3,900 डिवाइडेड बाई 6 कट करोगे तो ये आ जाएगा 650, ठीक है। तो आप ये वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। 650 भी आप रख सकते हैं, इतनी बड़ी है पर घबराए नहीं, बिल्कुल ग्राफ वैसा ही बनेगा। इस तरीके से y को 0 रख के भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ऐसा नहीं रखे, क्योंकि यहाँ पर है ना 50-50 मुझे नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600 ऐसी वैल्यूज़ बने, तो मुझे बनाने में भी ईजी रहे। तो मैं ऐसी वैल्यू अज्यूम नहीं करूँगा, यहाँ मैं थोड़ा सा चेंज करूँ। आप चाहें तो ऐसा रख के भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं अलग से वैल्यू अज्यूम कर रहा हूँ, देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू चेंज दिस इक्वेशन को मैं चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं कर सकता हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, 3x इज इक्वल टू 3,900 माइनस 6y। तो x इक्वल टू हो जाएगा 3,900 माइनस 6y डिवाइडेड बाय 3। कंप्लीट, ये आपकी इक्वेशन कंप्लीट बन जाएगी। अब इसके बाद में इफ़, अब y को अज्यूम करते जाइए, ठीक है ना। तो ऐसी वैल्यू रखिए जिससे कन्वेंशनली आपका काम भी इजी बनता रहे, ठीक है। तो मैं y को अज्यूम कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपने मन से रख देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। 500 रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना। 500, मैंने कहा था ना आपको ये 50, 40 ऐसी चीज़ें नहीं चाहिए, 650, 640 ऐसा नहीं। हम 100, 200, 300, 400, 500 ऐसी वैल्यूज अज्यूम करेंगे,
ठीक है। अगर आपने 1 2 3 4 एज्यूम किया ना तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर तो ग्राफ बनाने में ही आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो हम ऐसा 1 2 3 4 भी नहीं रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू 500 रखा, तो यहाँ पर y को 500 रखने पर x कितना आएगा, सोल्व करके देखो आराम से। y को 500 रखा, 500 इंटू 6 3000 और 3900 में से ये माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। तो आपका पहला पॉइंट हो जाएगा 300, 500, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट रख रहा हूँ मैं, इफ y इज इक्वल्स टू 600, तो यहाँ पर x कितना हो जाएगा, आप खुद सोल्व करें तो ये हो जाएगा x आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट आप लिख दीजिए 100, 600। नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल्स टू 700 रख रहा हूँ मैं, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 700 रखो y की जगह पे, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4200 एंड 3900 में से माइनस करोगे ये तो कितना हो जाएगा आपका माइनस के 300, तो माइनस के 300 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा आपका -100। तो ये आपका पॉइंट बनेगा यहाँ पे कितना -100, 700। ये आपके पॉइंट्स आ चुके हैं, ठीक है। इसको अपन बाद में लिख लेंगे अच्छे से। सेकेंड इक्वेशन हम सोल्व करते हैं। सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1300। मैं यहाँ पर भी 0 1 2 3 नहीं रखूंगा क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी सी बड़ी डिजिट सोचूंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी डिजिट है ना, तो मैं थोड़ा सा बड़ा सा वैल्यू रखूंगा और उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1300 माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉइंट। इफ y इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू रखो, वही चीज़ रख दीजिए जो आपने पहले रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 500 रखा, तो x कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा आपका कितना 500 रखते ही y को 500 रखा आपने, तो 500 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1000, तो x हो जाएगा 300। तो पहला पॉइंट बनेगा 300, 500। देखिए ये वही पॉइंट है जो यहाँ पहले बना था, बिल्कुल, क्योंकि अगर इस इक्वेशन में से 2 कॉमन लोगे ना और उसको इधर भेजोगे तो ये दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगी। और याद करो मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है कि अगर इक्वेशन सेम होती हैं तो ग्राफ कोइंसाइड बनेगा, क्लियर और नॉट। और इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि कोइंसाइड है तो आपका सिस्टम भी कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। अब देखिए इफ y इज इक्वल टू, अगेन यहाँ पर भी 600 रखिए, तो देखिए x कितना आएगा, यहाँ 600 रखते ही x आपका आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा, तो पॉइंट हो जाएगा आपका 100, 600। अगला हो जाएगा आपका इफ y इज इक्वल टू 700, तो x आ जाएगा आपका कितना -100। सोल्व करके देख लें तो यहाँ हो जाएगा आपका -100, 700। क्लियर और नॉट। अब इन पॉइंट्स को मैं मेंशन कर देता हूँ और इसकी ग्राफ की प्लॉटिंग कर लेते हैं जल्दी से। तो चलिए देखिए बच्चों, ये दोनों इक्वेशंस थी, इनके पॉइंट्स आप निकाल चुके हैं। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो ये रहा आपका ओरिजिन यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर क्या अपन 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे, थोड़ा स्केलिंग में चेंज करेंगे और हम क्या करेंगे एक्स एक्सिस में यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे 100, 200, ठीक है ना। तो अब जल्दी से मैं इन पॉइंट्स को लिख लेता हूँ। ओके तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले x पे कितना है 300, तो x 300 किस तरफ जाना है आपको, इस तरफ चलना है। और y पे 500 है, x 300 और y 500, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका यहाँ पर। नाम देंगे हम इसे A, B एंड C, तो पॉइंट A ये हो जाएगा। क्लियर। पॉइंट B क्या है, x तो 100 है लेकिन y कितना है आपका 600, तो x 100 है, x 100 यहाँ पर, y 600 ऊपर की तरफ, तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। अब x है -100 लेकिन y कितना है 700, तो -100 इस तरफ चलना है, तो 700, तो आपका पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। थोड़ा सा बाहर निकल के, लेकिन ठीक है ये पॉइंट आ जाएंगे आपके। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। ये रहे आपके पॉइंट का डिनोशन, पॉइंट B, पॉइंट C। इक्वेशन हो जाएगी आपकी 3x + 6y = 3900, ठीक है बेटा। अब चलिए अगले पॉइंट को डिनोट करते हैं। हाँ, इनके पॉइंट ज़रूर मेंशन कर देना आप यहाँ पे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, P, Q एंड R। अब सेम पॉइंट है, देखो आप ध्यान से, दोनों में कोई चेंजेस नहीं है ना। एक्स वाई के जितने पॉइंट वो सब सेम है। तो आपका P, B यहाँ जैसे ये आ जाएगा, एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा और दूसरा पॉइंट भी यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट सेम है, तो आपका जो ग्राफ बना वो कोइंसाइड ग्राफ बना है, ये याद रखें, ठीक है ना। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके बच्चों, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल, ठीक है ना, 2 kg एप्पल। कॉस्ट बात कर रहा है किसकी, 2 kg एप्पल की। चलिए ठीक है, मैंने कहा चलो ये रही एप्पल, ये रहे मेरे ग्रेप्स, तो यहाँ 2 kg की बात कर रहा है, ठीक है ना।
एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स, ठीक है, ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी 160 रुपीज़, 160 रुपीज़ है यहाँ पे। आफ्टर अ मंथ, कुछ एक महीने बाद में, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, ठीक है, एंड द 2 kg ग्रेप्स इज 300 रुपीज़। आपके बाद इसने बोला है, इसके बाद इसने बोला है रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल कितनी माने हम लोग, x रुपीज़ मान लेते हैं। इसी तरीके से ग्रेप्स की कितनी मानेंगे बेटा, y रुपीज़, ठीक है ना। तो अब यहाँ बोल रहा है फर्स्ट सिचुएशन क्या बोली, 2 kg एप्पल, तो 1 kg का x तो 2 kg का कितना हो जाएगा 2x, 1 kg ग्रेप्स है यहाँ पे प्लस y इज इक्वल टू कितने रुपीज़ पे किए इसने, 160 रुपीज़ पे किए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। कितना आसान है, देखिए आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल, 1 kg के 2 kg के 2x, तो 4 kg के कितने हो जाएंगे 4x हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहीं पर ही मैं इक्वेशंस बना देता हूँ आपकी। तो ये बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल, 4 kg कितना हो जाएगा 4x, एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स प्लस ये ग्रेप्स हैं 2 kg हैं तो ये 2y हो जाएगा। कितना पे किया इसने 300 रुपीज़ हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर आप चाहें तो इस LHS पार्ट में 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस और यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 को इस तरह भेज देंगे तो ये हो जाएगा 150। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसा भी लिख सकता हूँ, तो आपको ये इसकी बजाय मैं ऐसा लिखूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ ये याद रखना है ये केवल सोल्यूशन के लिए है। ग्राफ में जब आप लिखोगे ना, ग्राफ बनाने के बाद जो लाइन की इक्वेशन लिखोगे उसमें ये वाली इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है। क्लियर, स्टार्ट करें अब अच्छे से, देखो ध्यान से। तो बच्चों ये रही दोनों इक्वेशन आपके सामने। अब जल्दी से इन इक्वेशन को हम सोल्व करके इनके पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट आपके सामने 2x प्लस y इज इक्वल टू 60, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू मैं रख रहा हूँ 160 माइनस के 2x। वैल्यू को थोड़ी सी बड़ी अज्यूम करना ताकि ग्राफ बनाने में थोड़ी आसानी रहे, और वैल्यू अज्यूम करने के लिए याद रखना वो 10 के मल्टीपल में रहे तो ज़्यादा कन्वेंशनली ईजी रहेगा। 10 का मल्टीपल मतलब 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे वैल्यू अज्यूम करेंगे, क्योंकि ये 160 में से सेपरेट होगा ना तो थोड़ा सा ईजी रहेगा आपके लिए बनाना। चलिए रखिए, इफ़ x इज इक्वल टू, सबसे पहले रख रहा हूँ मैं x इज इक्वल टू 60 रख रहा हूँ, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 रखते ही 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा 120, और 160 में से 120 गया तो 40, तो पहला पॉइंट आ जाएगा 60,40। नेक्स्ट हो जाएगा इफ़ x इज इक्वल टू 70 रखो तो y कितना आ जाएगा, आप आराम से निकालें 20 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 70,20। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रख रहा हूँ मैं x इज इक्वल्स टू, यहाँ रखा मैंने 80, तो y कितना आ जाएगा, बहुत सही 0, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 80,0। कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं, कन्वेंशनली ईजी भी है। चलिए अगली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सेम यहाँ पर भी वही करूँगा मैं, y इज इक्वल्स टू 150 माइनस 2x कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ रख रहा हूँ मैं इफ़ x इज इक्वल्स टू, वैल्यू अज्यूम करते जाइए रखते जाइए, तो मैंने रख दिया 40, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, सोल्व करो आराम से, तो ये हो जाएगा 70, बिल्कुल सही है, तो पॉइंट हो जाएगा 40,70, ठीक है। नेक्स्ट इफ़ x इज इक्वल्स टू रखो कितना 50, तो y इज इक्वल्स टू कितना आएगा 50 रखते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है 50, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो पॉइंट हो जाएगा 50, 50, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा इफ़ x इज इक्वल्स टू रखो, कितना रखोगे आप 60 रख लो, बहुत अच्छा, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा सोल्व करने पर 30, तो ये पॉइंट हो जाएगा 60,30। ये आपके पॉइंट्स आ चुके हैं। क्लियर और नॉट। अब इसका ग्राफ बनाना है, बहुत ईजी ग्राफ है, जल्दी से देखिए। नाउ डियर स्टूडेंट, आई हैव मेंशन द ऑल पॉइंट्स एट हियर। अब इनके ग्राफ हम प्लॉटिंग करते हैं, जल्दी से देखिए। सबसे पहले इनके नाम दे देते हैं हम A, B and C, और इसे देंगे P, Q and R, ठीक है ना। पहला पॉइंट हो जाएगा आपका कितना 60, 40, तो x 60 है, x 60, तो x 60 इस तरफ चलना है, और y कितना है 40 ऊपर की तरफ चलना है, तो आपका पॉइंट हो जाएगा कहाँ पर, इस जगह पे, बिल्कुल सही, पॉइंट A। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा x 70 और y 20, x 70 भी इस तरफ है और y 20 ऊपर की तरफ हो जाएगा, 70 पे 20, ये पॉइंट यहाँ हो जाएगा। क्लियर और नॉट, समझ में आया, पॉइंट B मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा x 80 एंड y 0, तो x 80 किस तरफ है, इस तरफ, y 0 कहाँ हो जाएगा, यहाँ, दिस इज द पॉइंट नंबर C। बोलो कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्लॉटिंग करना है। तो ये मैं प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ से, ये पॉइंट लिया मैंने और ये आपका लाइन कंप्लीट हो गई। क्लियर और नॉट। इक्वेशन पॉइंट्स भी ज़रूर मेंशन करेंगे हम लोग। ये हो जाएगा 60,40 and the equation is 2x plus y is equals to 160। कंप्लीट। अब देखिए दूसरी इक्वेशन, दूसरे पॉइंट की तरफ देखते हैं। x 60 है, y 30 है, x 60 किस तरफ, इस तरफ, y 30 ऊपर की तरफ चलेंगे, तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर।
तो नेक्स्ट पॉइंट इज x50 एंड y50। तो x50 y50 कहाँ हो जाएगा आपका, ये रहा आपका पॉइंट यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका x40 एंड y70। तो x40 किस तरफ चलना है, इस तरफ, y70 ऊपर की तरफ चलेंगे। 70 में लिखा नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, ये 70 हो जाएगा। तो 40 पर 70 कहाँ आ जाएगा आपका पॉइंट, ये पॉइंट आ गया आपका। क्लियर और नॉट। अब इसकी ग्राफ की प्लॉटिंग करते हैं हम लोग, ठीक है ना। देन द लाइन विल बी, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लाइन एट हियर। ये आपकी कंप्लीट लाइन हो जाएगी। ध्यान से देखोगे ना, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हैं, सेम डिस्टेंस पर हैं, तो हम बोल सकते हैं ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। पॉइंट आप ज़रूर मेंशन कर देंगे, P, Q एंड R। इक्वेशन आप मेंशन करेंगे, 4x + 2y = 300 हो जाएगा। ये आपकी कंप्लीट ग्राफ की प्लॉटिंग हो गई है। अच्छा, इससे एक रिजल्ट और निकला, वो देख लीजिए आप। जो दोनों लाइन हैं, याद करो, बोथ लाइन्स आर पैरेलल, और पैरेलल हैं मतलब इसका सोल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है ना। नो सोल्यूशन, क्योंकि कभी मिलेगी नहीं तो सोल्यूशन ही नहीं आएगा, और सोल्यूशन नहीं आएगा तो हम सिस्टम के लिए बोल देते हैं ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, ठीक है। कंप्लीट समझ में आ गया आपको अच्छे से। इट वॉज द एक्सरसाइज 3.1 एंड अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 की आगे, जिसके लिए उसका कॉन्सेप्ट और उसकी एक्सरसाइज की बात करेंगे। क्लियर। गुड लक।